चिल्ड्रन, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने लेसन नंबर 3 जो है खेल कूद और व्यायाम, इसके पहले पैराग्राफ का अध्ययन किया है। उसमें ऐसे कहा गया है कि नंदिता नाम की एक लड़की है और वह आपके जैसे ही स्कूल जाती है, तो वह हमेशा पढ़ाई करती रहती है। वो अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो उसकी शोभना चाची दिल्ली से आई है और उसने नंदिता को सेहत यानी कि हेल्दी रहने का, खेलने कूदने का भी महत्व समझाया है। तो आगे का देखिए। यह सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। तो शोभना चाची और माँ की बातें सुनकर नंदिता चुप हो गई, यानी कि वो खामोश हो गई। उसे अपने अंदर ही अंदर अपनी जो मिस्टेक थी, गलती थी, वह समझ आ रही थी। धीरे से बोली, पर चाची जी, क्या मैं खेल कूद और व्यायाम कर सकती हूँ? और उसने धीरे से चाची से पूछा, क्या चाची जी मैं खेल कूद और व्यायाम भी पढ़ाई के साथ साथ कर सकती हूँ क्या? ऐसे उसने अपनी चाची से सवाल पूछा। शोभना चाची बोली, भाई ज्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। तो शोभना चाची ने जवाब देते हुए कहा कि भाई बहुत सारे व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम कैसे कर सकते हैं, आसानी से, इजीली कर सकते हैं। अपने अपने शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे प्रकार है एक्सरसाइज के, पर हम अपनी रुचि के अनुसार, रुचि यानी कि इंटरेस्ट या फिर उसे दिलचस्पी भी कहा जाता है, हम अपनी रुचि के अनुसार भी उसमें से थोड़े व्यायाम चुनकर वह कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सभी व्यायाम करना जरूरी है। अपनी सेहत के अनुसार या अपनी रुचि दिलचस्पी के अनुसार भी हम उसमें से चॉइस करके वही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। धनुरासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो 3 महत्वपूर्ण व्यायाम है जो है धनुरासन। धनुरासन में क्या किया जाता है, अपना जो शरीर है यानी कि अपनी जो बॉडी है उसे धनुष्य की तरह मोड़ा जाता है। और दूसरा है शवासन। शवासन यानी कि शव यानी कि डेड बॉडी, डेड बॉडी के जैसे सोकर यह व्यायाम किया जाता है। तीसरा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी व्यायाम है, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारे पूरे बॉडी को काम मिलता है। पूरे शरीर के लिए ये तीनों व्यायाम जरूरी है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। और उसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो 3 व्यायाम करने से हमारे शरीर में रक्त संचलन यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वह क्या होता है, अच्छे से होता है, यानी कि तेज होता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और उसके साथ ही साथ प्राणायाम नाम का, यानी कि प्राण वायु क्या है, प्राण वायु जो है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो हमारे बॉडी को जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना हम नहीं ले सकते। तो प्राणायाम, यह जो आसन है, वह करने से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलता है। आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। तो आमतौर पर यानी कि वैसे देखा जाए तो जितनी ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी तो हम नहीं ले सकते। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए उतनी सांस ज्यादा लेने से उतनी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर आती है और इससे हमारा शरीर जो है वह तंदुरुस्त रहता है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में स्फूर्ति का, यानी कि स्फूर्ति यानी इंस्पिरेशन या फिर चुस्ती, हमारे शरीर में चुस्ती होती है और वैसे ही उस स्फूर्ति का संचार हमारे शरीर में होता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम हो, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है।
तो नंदिता जो है वह अपनी शोभना चाची की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तो शोभना चाची ने नंदिता को समझाया कि व्यायाम हो या फिर योगा हो, एक्सरसाइजेस हो या फिर योगा हो, इनसे क्या होता है, हमारी सेहत अच्छी बनती है, हमारा मन जो है वह प्रसन्न होता है यह करने से, और हमारे अंदर ताजगी आ जाती है। जो भी काम हम करते हैं वह बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारे मन की एकाग्रता, यानी कि हमारा माइंड जो है वह फ्रेश होता है और वह एकाग्र होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की जरूरत नहीं है। तो शोभना चाची ने समझाया कि व्यायाम हो या फिर योगा हो, यह करने से क्या होता है, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, मन प्रसन्न होता है और हमारी सेहत यानी कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और वह करने से क्या होता है, तुम अच्छे नंबर ला सकती हो, तुम्हारा मन एकाग्र हो सकता है पढ़ाई में और उससे तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी जब तुम सेहत से तंदुरुस्त रहोगी। ऐसे शोभना चाची ने नंदिता को समझाया। बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फायदा होगा कि तुम कम समय में ही 2 गुना याद कर लोगी। और शोभना चाची ने नंदिता को एक सोल्यूशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि तुम हर रोज क्या करो, शाम के समय, शाम यानी कि इवनिंग, इसे संध्या भी कहा जाता है, इवनिंग टाइम पर तुम क्या करो, अच्छे से पार्क में यानी कि गार्डन में खेलने के लिए जाओ, खेलो कूदो अच्छे से। इससे क्या होगा, तुम जो भी पढ़ाई करोगी वो तुम्हें 2 गुना यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहेगी और परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। और इससे क्या होगा, तुम अपनी परीक्षा में, एग्जाम में अच्छे नंबर लोगी, अच्छे मार्क्स लोगी। अब सोच कर बताओ कि खेल और व्यायाम से फायदा है या नुकसान। और यह सब समझाने के बाद शोभना चाची ने नंदिता से प्रश्न पूछा कि तुम ही सोचो कि खेलने कूदने से क्या हमारे नंबर कम आते हैं, हमारी पढ़ाई कम होती है? तो वैसा नहीं है। तो तुम ही सोचकर बताओ कि खेलने कूदने से तुम्हारा फायदा होगा या नुकसान होगा। अब नंदिता को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। तो अभी नंदिता को समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूंगी। तो शाम के समय यानी कि इवनिंग टाइम पे शोभना चाची पार्क में यानी कि गार्डन में घूमने के लिए जा रही थी। तो वह नंदिता ने देखा और वो झट से बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई। तो उसने पार्क में क्या क्या देखा, पार्क में हरियाली यानी कि ग्रास अच्छे से फैली हुई थी, वह देखकर उसका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। और बच्चे खेल कूद रहे थे, झूला झूल रहे थे, वह देखकर उसके मन में हिलोर पैदा हुई। हिलोर यानी कि तरंग, उससे भी खेलने की इच्छा पैदा हुई उसके मन में। तो नंदिता को पार्क में जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो इस पैराग्राफ में हमें यह समझाया गया है कि जो भी आसन हम करते हैं, जो भी योग करते हैं, खेलने कूदने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। और ये बातें शोभना चाची ने बहुत ही आसानी से नंदिता को समझाई है और अभी नंदिता को खेलने कूदने का भी महत्व समझ में आया है। धन्यवाद।